नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में नस्य विधि अध्याय का सेकंड पार्ट। इसमें नस्य से मूर्छा आने का क्या कर्तव्य करना चाहिए। नस्य से अगर मूर्छा हो जाती है, नस्य आने के बाद यदि मूर्छा हो जाती है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में विवरण किया गया है कि मूर्छाया शीत तोयेन संचेत परिहरण सिरय। इन्होंने बताया है कि मूर्छा यदि आ जाए, यदि नस्य करते हुए यदि मूर्छा आ जाती है तो सिर को छोड़ करके, सिर परिहरण, सिर को छोड़ करके और शीत तोयेन परिषेक, शीतल जल से परिषेक करना चाहिए। शीतल जल से परिषेक करना चाहिए, सिर को छोड़ करके, बस सारे शरीर में शीतल जल से परिषेक करें। विरेचन नस के पश्चात कर्तव्य क्या है। स्नेहम विरेचन शांति दध्या दोष आक्षेपया। विरेचन नस के पीछे दोष आदि की अपेक्षा से स्नेह देना चाहिए। नस्य स्नेह से विरेचन करने से नस्य की तीक्ष्णता कम हो जाती है। स्नेह देना चाहिए, यानी कोई भी स्नेह द्रव्य देना चाहिए। नश्यांते वाक् सतम तिष्ठेत उत्तानम। और नस के बाद में क्या करना चाहिए। नश्यांते, नस के अंत में वाक् सतम 100 गिनने तक रोगी को उत्तान शैया पर लेटे रहना चाहिए। सोना नहीं चाहिए, सिर्फ लेटे रहना चाहिए। आगे है धार्य ततः। इसके बाद में क्या करना चाहिए। धूमम पीत्वा, धूमपान करना चाहिए, औषधि युक्त धूमपान करना चाहिए। कवोष्ण अम्बु कवलान कंठ शुद्धि। और कंठ शुद्धि के लिए कवोष्ण यानी समशीतोष्ण, यानी कुछ हल्के गर्म पानी, गुनगुने पानी से कवल करना चाहिए। कंठ शुद्धि के लिए कवल करना चाहिए। कवल समझते हो, गंडूस कवल, गंडूस मुंह में पानी भरना और कवल मुंह में पानी भरकर उसको हिलाना, तो कवल करना चाहिए। नस्य के सम्यक योग आदि के लक्षण। नस्य के सम्यक योग के क्या लक्षण होंगे उसके बारे में बताया है कि अगर नस्य ठीक ढंग से हो गई है उसके क्या लक्षण होंगे। सम्यक स्निग्धे सुखोच्छ्वास स्वप्न बोधा अक्षपाटवम। सम्यक अगर स्नेहन हो गया, स्नेह नस्य का, तो उसमें क्या हो गया। सुखपूर्वक उच्छ्वास, सुखपूर्वक उच्छ्वास यानी श्वास लेना, सुखपूर्वक नींद आना, स्वप्न नींद आना, बोध और जागना, सुखपूर्वक जागना, इंद्रियों की निर्मलता और सक्रियता, ये सब आ जाती है। रोग से अक्षी स्तब्धो शोषो नाशा से मूर्ध शून्यता। और नस की हीन योग में क्या होगा। आंखों में जड़ता, रोग समय अक्षी स्तब्धता, आंखों में जड़ता हो जाएगी। शोषो नासा आसे, नासा और आस यानी मुख में शोष हो जाएगा। और मूर्ध शून्यता, और मूर्ध यानी सिर में शून्यता हो जाएगी। ये इसके हीन योग के लक्षण हैं। अति योग के लक्षण क्या है वो बताए हैं कि स्निग्धे अति कंडु गुरुता प्रशेक अरुचि पीनसा। स्नेहन नस्य के अति स्निग्ध होने पर कंडु यानी खुजली हो जाएगी, गुरुता यानी भारीपन हो जाएगा शरीर में, प्रशेक मुख और नासा, प्रशेक मुख और नासा में लाल सराव होने लग जाएगा। और पीनसा अरुचि, और पीनसा अरुचि, भोजन में अरुचि हो जाएगी। पीनसा यानी पुराना जुकाम हो जाएगा। सुविरक्त और दुविरक्त के लक्षण क्या है। सुविरक्ते अक्षी लघुता वक्त्र स्वर विशुद्धये। अगर सुविरक्त यानी अच्छी प्रकार से नष्ट हो गया है तो आंखों में लघुता हो जाएगी, मुख और स्वर की शुद्धि हो जाएगी, ये लक्षण होंगे। और दुर्विरक्त यानी विरेचन सही ढंग से नहीं हुआ है तो गदोद्रेक है। गदोद्रेक का मतलब जो गद यानी व्याधि, जो व्याधि है वो बढ़ जाएगी। क्षमता अति विरेचित, और क्षमता यानी बहुत ज़्यादा कृष्णता कमजोरी आ जाएगी अति विरेचन से। और अति विरेचन हो जाने से यानी ज़्यादा विरेचन होने से क्षमता यानी कृष्णता हो जाती है। प्रतिमर्श का विषय क्या है। प्रतिमर्श क्षत क्षाम बाल वृद्ध सुख आत्मसु प्रज्यो अकाल वर्षेपी। मतलब प्रतिमर्श जो नस्य है उसको उरक्षित के रोगी को, निर्बल व्यक्ति को, बालक को, वृद्ध को, सुखी जीवन जीने वाले व्यक्तियों को, करने वालों को, तथा अनार्तव यानी ऐसे दिन हो, कुछ चीज़ें अपने ऐसी होती है, वमन विरेचन वगैरह अनार्त में दुर्दिन में नहीं करते हैं, लेकिन प्रतिमर्श नस को अनार्तव हो या दुर्दिन हो उसमें भी देना चाहिए। दुष्ट पीने से इसका क्या निषेध है। न त्विष्टो दुष्ट पीने से, लेकिन दुष्ट प्रतिशय हो, मान लो दुष्ट प्रतिशय ज़्यादा बिगड़ गया हो तो उसमें प्रतिमर्श नस्य नहीं करना चाहिए।
मद्य पीते, अबले, सोते, कृमि दूषित मूर्धनि। इसके अलावा जिसने मद्य पी हो, मद्यपान के बाद बहरेपन, अबल स्रोत यानी अबल यानी जिसके स्रोत यानी कान अबल हो यानी बहरापन हो, सिर में कृमि होने पर, बढ़े हुए चलायमान दोष की अवस्था में प्रतिमर्श नस्य हीन मात्रा में होने से नहीं देना चाहिए। और प्रतिमर्श नस्य मान लो हीन मात्रा में हो, जितनी मात्रा में बताया गया उतनी मात्रा में नहीं हो तो उसको नहीं देना चाहिए। उत्कृष्ट हो, कृष्ण दोषे च हीन मात्रा से ही, और उत्कृष्ट दोष में और तो दोष उत्कृष्ट हो, चलायमान हो, उत्कृष्ट दोष और चलायमान हो तो उसमें हीन मात्रा में प्रतिमर्श नस्य नहीं देना चाहिए। प्रतिमर्श का काल और मात्रा क्या होती है? निशा है, भुक्त, वांता है, स्वप्न, अध्व, श्रम रेतसाम, शिरो अभ्यंजन, गंडूष, प्रस्राव, अंजनम, वर्चसाम, दंत काष्ठस्य हास्यस्य योज्यो अंतो असी द्विबुंदुक है। प्रतिमर्श रात्रि या दिन में भोजन के बाद, वमन करके, दिन में सोकर, मुसाफिरी करके, थकान, स्त्री संग करने पर, शिरोभ्यंग, गंडूस, मूत्रत्याग, अंजन, मलत्याग व दातुन करके तथा हास्य के उपरांत इन 15 अवस्थाओं में प्रतिमर्श नस्य को 2 बिंदु की मात्रा में उपयोग करना चाहिए। प्रतिमर्श मात्रा बताई थी कि अंगुली के पर्व को तेल बिंदु में, तेल किसी स्नेह में डाल करके उठाना, और जो गिरे बिंदु वो प्रतिमर्श, वो बिंदु 2 बिंदु डालनी चाहिए, इस प्रकार डालनी चाहिए। प्रतिमर्श का फल क्या है? पंचसु श्रोतांसु शुद्धि, क्लम नाश, त्रिषु क्रमात्, दृढ़बलम पंचसु सुतो, दंत दाढ़िम रुक्षम है। मतलब जो ये 15 प्रकार की जो अवस्थाएं बताई है, उस अवस्थाओं में से पंचसु श्रोतांसु शुद्धि, पहली 5 अवस्थाएं जो है भोजन से दिवा स्वप्न तक, यानी रात्रि और दिन में रात्रि या दिन में भोजन के बाद, वमन करके और दिन में सोकर, इन सब अवस्थाओं में अगर प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग करोगे तो इस स्रोतों का शोधन करेगा, स्रोतों का शोधन करेगा। और क्लम नाश त्रिषु क्रमात्, और 3 जो आगे की हैं क्रमांक, उनमें जैसे मुसाफरी, थकान और स्त्री संग करने पर, इनमें अगर इसका प्रयोग करोगे तो ये क्या करेगा? क्लम नाश यानी थकावट का नाश करेगा। दृढ़ बलम पंचसु, और आगे की 5 जो हैं जिसमें शिरोभ्यंग, गंडूस, मूत्रत्याग, मलत्याग और अंजन, इन सब अवस्थाओं में क्या करेगा? ये पंचसु में दृढ़ बलम यानी शरीर में शक्ति प्रदान करेगा, शरीर को शक्ति देगा। और आगे की जो है दातुन, दंत दाढ़्यम, दातुन के बाद दांतों में दृढ़ता आती है, और हास्य के बाद वायु की शांति होती है। इस प्रकार से इन्होंने इसका फल बताया है। अवस्थानुसार नस्यादि का विधान क्या है? न नस्य मून सप्ताब्दे, नाति तासी वत्सरे, न चौनाष्ट दशे धूमे, कवलो नो पंचमे, न शुद्धि रुण दशमे, न चाति क्रमांत सप्ततो। मतलब पूरी अवधि बताइए किस किस अवस्था में कौन कौन सा प्रयोग करना चाहिए। कि 7 वर्ष से कम तथा 80 वर्ष के उपरांत आयु में नस्य नहीं देना चाहिए। मतलब 7 वर्ष की कम उम्र से बच्चों को और 80 वर्ष की अधिक उम्र में नस्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से 18 साल की उम्र कम उम्र वाले को धूम नहीं देना चाहिए। 5 साल से कम आयु वाले को कवल नहीं देना चाहिए। 10 साल से कम और 70 साल के उपरांत आयु में वमन विरेचन द्वारा शोधन नहीं करना चाहिए। ठीक है, वमन विरेचन में 10 साल और 70 साल, 10 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और 70 साल के बाद नहीं करना चाहिए। प्रतिमर्श में सर्वदा प्रयोग, प्रतिमर्श नस्य का सर्वदा प्रयोग कर सकते हो आप। क्या? आज जन्म मरणम संस्तम प्रतिमर्स्तु वस्तिवत। मतलब प्रतिमर्श जो नस्य है उसको आजन्म यानी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आप इसका प्रयोग कर सकते हो। उसमें कोई किसी भी तरह की आयु का वो नहीं है कि किस आयु में क्या करना चाहिए। प्रतिमर्श हमेशा कर सकते हो। किस तरह से? बस्तीवत, जिस तरह से बस्ती दे सकते हैं उस प्रकार से बस्ती की तरह से कर सकते हो। मर्स्यवच्च गुणान कुर्यात ही नित्योपसेवनात्। नित्य सेवन करने से मर्स्य नस्य की भांति गुणकारी भी होती है। उसके नस्य गुणकारी होती है। इसमें न तो किसी प्रकार का क्या है, न चात्र यंत्रणा नापी यो वापद मर्स वयम। और इसमें क्या है, न तो किसी प्रकार का परहेज है और न ही मर्स में समान अति स्थिरता और किसी रोग का भय होता है। न तो कोई इसमें मतलब किसी तरह का परहेज भी नहीं है और कोई इसके किसी रोग व्याधि वादि होने की परहेज भी वो भी नहीं होती, स्थिति भी नहीं होती। नस्य में तेल की श्रेष्ठता, नस्य में सबसे ज़्यादा तेल का प्रयोग करना चाहिए, उसी को श्रेष्ठ माना गया है। तेल में ही नस्यार्थे
नित्य अभ्यासेन सस्ते, मतलब नित्य अभ्यास करने वाले को तेल का प्रयोग करना चाहिए, वही ठीक होता है। सिर से श्लेष्म धाम त्वा स्नेहो स्वस्थन उत्तरे, क्योंकि सिर कफ का स्थान है। सिर क्या है? श्लेष्म स्थान, श्लेष्म धाम। सिर जो है कफ का स्थान है, अतः दूसरे से इतने गुणकारी नहीं होते। तेल कफ की वृद्धि नहीं होती है और अन्य शब्दों से कफ की वृद्धि होती है, इसलिए इसमें तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। मर्स तथा प्रतिमर्श में भेद क्या है उसके बारे में बताया गया है कि आशु कृत चिरकारित्व, मतलब एक तो आशुकारी है, एक चिरकारी है। मतलब मर्स और प्रतिमर्श में यह है कि मर्स नस्य शीघ्रकारी है और क्या है? प्रतिमर्श नस्य ये धीरे काम करने वाली है, ठीक है ना, चिरकारित्व। और ये क्या? गुणोत्कर्षम, उत्कृष्टता। एक मत्स्य नस्य गुण उत्कृष्ट गुण वाली है और प्रतिमर्श नस्य हीन गुणों वाली है। मर्से च प्रतिमर्से च विशेषो न भवेद व्याधि, और अन्यथा यदि मर्स और प्रतिमर्श में न तो कोई भेद है और न कोई मनुष्य में परहेज करने वाला है, मतलब कोई भेद नहीं, परहेज भी नहीं है, अतः आपत्ति युक्त मर्स नस्य का सेवन करेगा, ठीक है। को मर्से से परिहारम सापदम च भविष्यत है, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो जिसको परिहार है उसको करेगा, मतलब दोनों में अगर अंतर नहीं होगा तो फिर एक दूसरे का प्रयोग क्यों करेगा। अच्छ पान विचाराख्या कुटी वाता तपक स्थिति अन्वासन मात्रा बस्ती च तदेव निर्दिष्ट, मतलब इनमें भेद ये अंतर जो बताया है, ये बताया है जिस प्रकार से। अन्यथा यदि मर्स और प्रतिमर्श में कोई भेद न हो तो कौन मनुष्य परहेज वाले और आपत्तिजनक मर्स नस्य को करने का सेवन करेगा। जिस प्रकार से अच स्नेह पेय और विचारना स्नेहपान या कुटिप्रावश्यक विधि और वातात्विक विधि तथा अनुवासन बस्ती और मात्रा बस्ती में शीघ्रकारित्व और चिरकारित्व गुणों में श्रेष्ठता और हीनता होती है, उसी प्रकार से मर्स और प्रतिमर्श नस्य भी होता है, उसी प्रकार से भेद है इनमें, इसलिए इनका भेद बताया। अब है लास्ट में अणुतेल। अणुतेल जो होता है ये सबसे श्रेष्ठ होता है नस्य के लिए। इसका कैसे विधान किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में वर्णन किया गया है इसमें कि जीवंती जलेद वरज जलद सेव्य गोपी हिमम दारवी त्वक मधुक प्लव गोरु वीरई पौंडुक हवे विरोत्पलम धन्वनो सुरास्थिरम क्रमिहरम पत्रम त्रुटि रेणुकाम किंचुकम कामलाद्वलम सतगुणी दिव्य अभ्यसी क्वाथेत। इन्होंने बताया कि अणु तेल का निर्माण कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी औषधियाँ हैं। जीवंती जल हिबेर देवदारू मुस्ता दालचीनी खस सारिवा चंदन दारू हल्दी की छाल मुलेठी कीवटी मोथा अगरू शतावरी पुंडरीक काष्ठ बिल्व कमल कटेरी बड़ी कटेरी सल्लकी या रासना सालपर्णी प्रश्नपर्णी वायुविडंग तेजपत्ता नाग केसर हरेणु कमल का केसर और बला, इनको परस्पर समान भाग लेकर 100 गुणे वर्षा के जल में क्वाथ करें। 100 गुणों, इससे 100 गुना जल वर्षा कर लें और उसमें क्वाथ करना चाहिए अणुतेल के लिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, तैला 10 गुणम परिशेष्यम तेन, मतलब फिर इसके बाद में जब तेल का से 10 गुना क्वाथ शेष रह जाए तब उसको उतार कर छान लें। तैलम पचते शरीरम 10 वरान, और इसके बाद में इस क्वाथ के 10वें भाग करें, एक एक भाग का साथ तेल का पकावें। पाक के क्षिप्ति 10वें सम अजा दुग्धम, और इसके बाद में क्या करें, नश्यम महागुण अणु तेलम तथा है। तो इसमें इस क्वाथ में 10 भाग करें, एक एक भाग को साथ तेल को पकावें। इस प्रकार 9 बार तेल पकाकर 10वीं बार तेल में बराबर बकरी का दूध मिलावें, फिर पाक करें। इस अणु तेल का नस्य अतिशय गुणकारी कहा गया है, अत्यधिक गुणकारी है, इसलिए इसका इसमें प्रयोग बताया गया है। अब नस्य के फल क्या बताए हैं कि घनो उन्नत प्रसन्न त्वक स्कंद ग्रीवा स्वक्षम दृढ़ेन्द्रिय या फलिता भवे न्यूशीलिनी, मतलब नस्य के सेवन के लाभ जो हैं ये हैं कि नस्य सेवन करने वाले कोई त्वचा मोटी निर्मल होती है, कंधे ग्रीवा मुख और छाती दृढ़ होती है, भरे हुए छाती दृढ़ भरे हुए और निर्मल रहते हैं, इंद्रियां मजबूत तथा बाल काले रहते हैं। इस प्रकार से इसका नस्य के गुण बताए गए हैं। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल विजन 2। I hope you have any query. Please mention comment box. I will resound it. Thank you.